और अब समाचार विस्तार से। सेंचुरी मिल प्रांगण में शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे मजदूरों को बलपूर्वक हटाने के विरोध में आंदोलन की नेत्री मेधाताई शुक्रवार को खरगोन एसपी से मिली। खरगोन जिले की सीमा से गुजर रहे नेशनल हाईवे स्थित सेंचुरी मिल पर सत्याग्रह कर रहे मजदूरों को पुलिस द्वारा 3 अगस्त को बलपूर्वक हटाया गया था। पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर जिला मुख्यालय पहुंची और जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान से मुलाकात कर पुलिस की कार्रवाई पर ऐतराज जताया। एसपी से मिलने के बाद मेधाताई ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 3 अगस्त को जो भी घटना घटित हुई वह अमानवीय कृत्य है और गैरकानूनी तरीके से पुलिस द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किया गया। मेधाताई ने बताया कि मिल मालिक कुमार मंगलम बिड़ला ने फर्जी तरीके से फैक्ट्री बेचकर जहां एक तरफ सैकड़ों मजदूरों से रोजगार छीन लिया, वहीं दूसरी तरफ शासन को भी फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से करोड़ों रुपयों का चूना लगाया गया है। उन्होंने सेंचुरी मिल के बिक्रीनामे की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग की है। केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन दिल्ली के राष्ट्रीय सलाहकार 3 अगस्त की घटना को अमानवीय बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी ने बैठकर समस्या का हल करना था। वहां पर अतिक्रमण हटाने के प्रशासन के दावे को भी उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंजित ग्लोबल कंपनी के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन ने तांडव किया और महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य किया। मेधाताई के साथ आई मजदूर महिला मनीषा पाटिल ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, बावजूद इसके पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया, जबकि हम सिर्फ रोजगार की मांग कर रहे हैं। देते हैं आप मिल्स चलाओ। हमने कहा अरे श्रमिक मालिक बन जाएंगे, कोऑपरेटिव बनेगी, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होगी। और उस पर इनकी रेडिसन होटल जैसे बड़े होटल में बैठकर 4 बार चर्चा हुई। उनके 4 पदाधिकारी आते रहे मुंबई से फ्लाइट लेकर और उसमें चर्चा के बाद 6 महीने तक हमने एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर जब ये पाया कि ये मिल्स चल सकती है तो हमने बिरलास को कहा आप ही चलाओ, आप पूंजी निवेश थोड़ा सा करो। वो बोले नहीं हम नहीं चला सकते, हम घाटे में हैं, तो आपको ही देना चाहते हैं, 1 रुपया में, कोई कर्ज नहीं, कुछ नहीं, आप चलाओ। तो हम लोगों ने जब ये पूरा अभ्यास करके प्रपोजल रखने मुंबई में गए तब उन्होंने हमको लिखित में ये कहा हमारा लेकर और ट्रिब्यूनल के सामने एफिडेविट फाइल किया कि दोनों मुद्दों पर हमारी चर्चा चल रही है। लेकिन बाद में वो पलट गए और 90% श्रमिक रोजगार मांग रहे हैं। तो कुछ 8 लोगों के हस्ताक्षर से उनको जो पत्र मिला उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि 100% लोग नहीं मांग रहे हैं तो हम नहीं दे सकते। तब भी हमने सत्याग्रह जारी रखा और श्रमिकों ने अपनी यूनियन बनाई। तो श्रमिक जनता संघ के 90% सदस्य थे और आज भी है। आज वीआरएस नकारने वालों पर जिस प्रकार से एक कहर मचा दिया है वो अन्याय है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने तो यही कहा है कि भाई ये मुद्दे तो ठीक है पर हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इस पर निर्णय नहीं ले सकता है, पर अन्य कोर्ट्स और अथॉरिटीज़ आपके सामने खुली है, आपको स्वतंत्रता है, सहमति है, तो वो कानूनी लड़ाई हमारी जारी है। लेकिन इन्होंने जो मंजित ग्लोबल और मंजित कॉटन को जो ये यार्न और डेनिम मिल्स बेची है वो किस आधार पर बेची है? जैसे पहले इन्होंने 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई थी, आज इन्होंने 62 करोड़ की बताई है और वेरिट ने उस प्रॉपर्टी की असेसमेंट करवा के व्यावसायिक विशेषज्ञों से 426 करोड़ कीमत बताई थी। तो हमारा कहना यही है, हमारे श्रमिकों ने शिकायत दर्ज की है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रियों में जो फर्जीवाड़ा होता है वो नर्मदा सरदार सरोवर में 1589 फर्जी रजिस्ट्रियां हमने साबित की हैं और उस समय भी रजिस्ट्रार ऑफिस दोषी माना गया था। हमारा कहना है अगर रजिस्ट्रार ऑफिस दोषी नहीं है तो उन्होंने जांच करके ये साबित करना चाहिए। जांच में हमारी सहभागिता होनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसमें हित संबंधी है, हम मतलब वर्कर्स सभी और कर्मचारी भी जिन्होंने वीआरएस नकारा है और जांच की मांग की है ठोस आधार के ऊपर। लेकिन तब तक
जबकि सत्याग्रह वहाँ चल रहा था, अशांति फैलाने की कोई बात नहीं थी। ये सत्याग्रह वैध है, ये सत्याग्रह संवैधानिक है, मजदूरों का हक है इस प्रकार से अपने अधिकार के लिए लड़ने का। ये आज मैं आपको बताऊं, अगर वो उनके पास छूट इस विषय पर यही कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं खरगोन जिले और धार जिले के समस्त पत्रकार बंधुओं को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को सकारात्मक तरीके से पूरे क्षेत्र में, पूरे एमपी में और पूरे भारत तक फैलाया जो श्रमिकों पर अन्याय हुआ। और इस पर हमारी प्रतिक्रिया ये है, केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन दिल्ली, जिसका मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ और पिछले 2 साल से मैं इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, हम अपनी बात सरकार तक यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी 3 तारीख को घटा है सेंचुरी की गेट पर, वो पूरा का पूरा अमानवीय कृत्य है। गैर कानूनी तरीके से श्रमिकों पर अन्याय और अत्याचार किया गया है। सरकार का ये दायित्व तो बनता था कि अगर 4 साल से जो श्रमिक सेंचुरी की गेट पर धरना दिए हुए हैं तो सरकार उसकी जल्द से जल्द जांच करके श्रम आयुक्त, श्रम मंत्रालय उन समस्त मुद्दों पर सेंचुरी के मैनेजमेंट के साथ बैठकर इसका निराकरण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इस कंपनी को पूरी तरह से फर्जी तरीके से जो सौदा करके बेचा गया है, इसके साक्ष्य अभी ताई साहब ने भी और सभी संगठनों ने भी बताया कि भैया कैसा फर्जी बढ़ा हुआ है। 429 करोड़ की जिस कंपनी की कीमत आकी गई है उसको 62 करोड़ में कैसा बेच दिया गया। और मैं एसडीएम, कलेक्टर और एसपी साहब से ये जवाब पिछले 4 दिन से मांग रहा हूँ कि आपने एक बात कही कि हमने अतिक्रमण हटाया, तो आप ये प्रमाणित कीजिए कि अतिक्रमण कैसे था। वो वहाँ पर वो ज़मीन सरकारी थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ज़मीन थी जिसमें श्रमिक बैठे हुए थे। और वो अतिक्रमण कैसा था, वो 4 साल से अपना संघर्ष वो कर रहे थे। 3 कलेक्टर इसके पहले आए, अनेक एसडीएम आए, उन लोगों ने क्यों नहीं इनको हटाया। अगर ये अतिक्रमण था तो उन 3 कलेक्टरों ने क्यों नहीं आदेश जारी किया, उन 3 एसडीएमओ ने क्यों नहीं आदेश जारी किया। इन एसपी साहब के पहले बहुत से एसपी आए 4 साल में, उन्होंने इनको क्यों नहीं हटाया। कुल मिलाकर मंजीत ग्लोबल के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन ने जो तांडव वहां पर किया, ये आपके पास फुटेज प्रमाण है कि बिना बेच के, बिना नेम प्लेट के पुलिस वर्दीधारी सेंधवा की बसों में आए और इन महिलाओं के साथ में अमानवीय कृत्य करके उनको इतना बड़ा था, उन लोगों ने जख्म दिए और आपने स्वयं पत्रकार साथियों ने उसको छापा भी। हमारा एक ही मांग है सरकार से कि सरकार 3 तारीख की घटना की उच्च स्तरीय जांच करे, ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि जो कंपनी का सौदा 62 करोड़ मंजीत ग्लोबल के साथ हुआ है उसकी जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि मंजीत ग्लोबल सेंधवा की एक छोटी सी कपास सप्लाई करने वाली एजेंसी है। ये 62 करोड़ की कंपनी बिरला की कैसे खरीद सकती है। ये हमारी 2 मांगे हैं। और इसी के साथ हम पुनः सरकार से ये आगाह करते हैं कि आप इस घटना की जल्द से जल्द जाँच कराएं, नहीं तो इसका उग्र आंदोलन आने वाले समय में सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? MD चौबे। संघर्ष करते करते हम रोजगार का ही हक मांग रहे थे, ऐसे बिना किसी दबाव के भी नहीं कर रहे थे और संघर्ष हमारा शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक उन्होंने 3/8 को हमारे ऊपर पुलिस बल दिखाकर हमारे महिलाओं पे बहुत सारा अत्याचार किया। अत्याचार करने के बावजूद हमारे नाखून नोचे गए, कई औरतें हमारे बेहोश हो गई। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने हमको गाड़ी में ठूस के ऐसे तरह से ले गए कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि हम यही चाहते थे कि हमको रोजगार चाहिए, हमको वीआरएस नहीं चाहिए। हमको जबरदस्ती हमारे खाते में पैसे डाले गए, क्योंकि हमको वीआरएस तो चाहिए नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हम हमारे हक के लिए बैठे थे, इतने दिन से बैठ रहे थे और 4 साल के बैठने के बावजूद हमारा पंडाल हटाया गया, क्योंकि हम रोजगार कहाँ मांगते, हम दूसरे के घर तो मांगने नहीं जाते। जहाँ सेंचुरी में काम कर रहे थे उसके सामने ही हम रोजगार मांगेंगे कि दूसरे के सामने ये मांगेंगे। इसीलिए हम रोजगार मांग रहे थे, वीआरएस नहीं मांग रहे थे। तभी हमको पुलिस दल लगाकर हमको हटाया गया, जबरन हटाया गया। पुलिस प्रशासन ने हम महिलाओं के साथ बहुत सारा अत्याचार किया गया। क्या नाम है आपका? मनीषा पाटिल।